अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। 6.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी आइडेंटिटीज़ है, फार्मूला, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वी शैल कंसिडर सम ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। अ, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं वो ज़रूरी हैं। द की टू दीज बेसिक आइडेंटिटीज़ द पाइथागोरस थ्योरम इन ज्योमेट्री। अब जहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें हमारे पास ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास होता है बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास बेस होती है। वो क्या कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, जो तिरछी लाइन होती है, ये इसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दो साइड्स के। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये बॉक्सेस हैं। अब ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस है, और ये जो लाइन है ये है हाइपोटेन्यूज। अब इसमें उन्होंने वैल्यू भी दी हुई है। ए की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे 3 दी हुई है, और ये हाइपोटेन्यूज की 5, और बेस की वैल्यू है 4। यहाँ पर फार्मूला लगाया, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। सी की वैल्यू 5 थी, ए की 3, बी की 4। इनका स्क्वायर करें तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ गई, 25 इक्वल 25। अब इन दिस फिगर द परपेंडिकुलर इक्वल टू द लेंथ ए, बेस इक्वल टू द लेंथ बी, एंड द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द लेंथ सी। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ए के बराबर है, बेस बी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज सी के बराबर है। अब ये हमारे पास एक मेन फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, वही है, जस्ट इनकी साइड चेंज कर दी है। अब ये हमारे पास मेन फार्मूला है। अब इस फार्मूला से हम कुछ आइडेंटिटीज बनाएंगे, और वो आपने अच्छे से याद रखनी है। अगर इसको फार्मूला को हम डिवाइड कर दें सी से, सी स्क्वायर से जब डिवाइड किया, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से कैंसिल 1 आया। अब देखें ए ओवर सी, ए है परपेंडिकुलर, सी है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन का होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। अब बी ओवर सी, बी हमारे पास है बेस, और सी है आपके पास हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के बराबर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल 1 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको आपने याद रखना है। बाकियों को भी बहुत अच्छे से याद रखना है, लेकिन ज़्यादा हमारे पास ये यूज़ होती है। नेक्स्ट अब सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हमने बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब ए है परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और बी है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, ये tan के बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बराबर होता है कॉस के, लेकिन यहाँ पर कॉस ये हमारे पास इसका रिवर्स हो गया है, तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, ये रेसिप्रोकल आ गया। देखिए सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर क्या आप ये सीकेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल होता है। कॉस का सीकेंट रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो गया और सी ओवर बी हो गया। अब डिवाइड जब हम करेंगे ए स्क्वायर से इसी पैथागोरस को, तो ए से कैंसिल, 1 प्लस बी ओवर ए। अब कॉट थीटा, कॉट रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर टेन थीटा के, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस क्या है बी, और परपेंडिकुलर है ए,
तो बी ओवर ए हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा स्क्वायर कैसे आया? कोसिकेंट होता है 1/sin का रेसिप्रोकल, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हमारे पास आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज है सी और बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, तो क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए और ये इसका मेन फार्मूला है पाइथागोरस का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्या कह रहे हैं कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एग्जांपल एक समझ लेते हैं। उन्होंने टेन थीटा दिया हुआ है 3/4 और हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है, साइन, कॉज, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट और टेन तो दिया हुआ है और बताना है कि, और ये कह रहे हैं कि जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब टेन थीटा है 3/4, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए, और बेस है हमारे पास सी, तो ए ओवर सी आ गया। अब देखें, जब हमने, हमारे पास ए भी है सी भी है, लेकिन ये चीज़ अभी हमारे पास नहीं थी, बी की वैल्यू नहीं है, ये मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने B5 लिख लिया। अब आपके पास जब तीनों साइड्स आ गई हैं तो फिर आप साइन कॉज इजीली मालूम कर सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी, तो ए ओवर बी क्या आ गया, 3/5। इसी का हमारा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, साइन कोसिकेंट के बराबर होता है, तो ये बी ओवर ए 5/3 आ जाएगा। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, सी ओवर बी, तो सी है हमारे पास 4 और बी है 5। कॉस सीकेंट के बराबर होता है, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये 5/4 आ गया। और टेन क्या था, 3/4, तो कॉट क्या आ जाएगा, 4/3। इसी को समझते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। 1 में क्या कह रहे हैं, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। साइन थीटा हमें दिया हुआ है 2/3, जस्ट हमें ये चीज़ दी हुई है। हम खुद से एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी साइड्स हम लिखेंगे। ये है ए बी सी, ए के सामने ए आया, सी के सामने सी और बी के सामने बी। इसकी वैल्यूज़ भी अब हमने पुट करनी है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। परपेंडिकुलर हमने 2 लिखा, हाइपोटेन्यूज हमने 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये साइड मालूम करनी थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बराबर है बी के, बेस बराबर है सी के, नाम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन फार्मूला ठीक होना चाहिए, और परपेंडिकुलर बराबर है ए के। तो बी हमारे पास है 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी मालूम करना है ना बेस, तो हमारे पास ए क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 9, यहाँ पर 4 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 आ गया जब, और फिर सी स्क्वायर है, 5 इक्वल सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास √5 आ जाएगी सी की। ये बेस अब हमारे पास आ गई √5। अब हमारे पास साइन है, साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन कोसिकेंट के बराबर होता है। साइन था 2/3, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारे पास √5 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 3, तो √5/3 आ गया। और सीकेंट थीटा इसी रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हमारे पास 3/√5 आ गया। अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस के बराबर, परपेंडिकुलर 2 है और हमारे पास बेस है √5, 2/√5 आ गया। टेन कॉट के बराबर होता है, तो कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन के, तो √5/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस दिया हुआ है 3/4। अब इसकी राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे, उसी तरह इनके नेम्स हम दे देंगे और ABC लिख देंगे। अब देखिए, हमारे पास कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस की वैल्यू 3 लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज 4 होता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 लिख देंगे। और अब हमने ये मालूम करना था, ए मालूम करना है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बराबर है बी के, बेस का नाम सी दिया है और परपेंडिकुलर को हमने ए लिखा है। वैल्यूज पुट की, 4 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर,
16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 इक्वल +4। अब 9 जहाँ पर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 जाए 7 आता है। स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी √7। तो ये हमने हमारे पास a की √7 वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 आई और कॉस होता है सीकंड के बराबर। रेसिप्रोकल आ गया 1/cos थीटा का। ये 3/4 थी तो ये 4/3 आ गई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर √7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। √7/4 साइन होता है कोसिकेंट के बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे साइन का। कोसिकेंट होता है बराबर 1/1 साइन के, तो ये आ जाएगा 4/√7। ये 1 साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है √7 और बेस है हमारे पास 3। √7/3 हमारे पास आ गया। और टेन होता है कॉट के बराबर। कॉट होता है रेसिप्रोकल 1/10 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √7/3 था और ये 3/√7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम देखते हैं। टेन थीटा है हमारे पास 1/2। टेन है हमारे पास 1/2। टेन राइट ट्रायंगल हम सब में बनाएंगे क्योंकि इसी की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 है और बेस है 2। ये 1 और 2 लिख दिया। ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी का स्क्वायर इक्वल सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इनके जो जिन नाम से हमने इनको डिनोट किया है वो हम लिखे। बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। इसमें बेस की वैल्यू है 2 और परपेंडिकुलर है 1। स्क्वायर करेंगे 4 + 1 5 आ गया। तो बी के जब रूट लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। अब देखें टेन थीटा हमारे पास 1/2 दिया हुआ था। टेन बराबर होता है कॉट थीटा के और कॉट रेसिप्रोकल होता है 1/10 के। ये 1/2 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1। और 2/1 को हम क्या लिखते हैं, जस्ट 2, क्योंकि जिसके नीचे हमारे पास कोई नंबर ना हो वो 1 हम लिखते हैं। 1 लिखें या ना लिखें, जस्ट 2 भी ठीक है, लेकिन 2/1 लिखें तो भी ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √5। 1/√5 आ गया। साइन को सीकंड के बराबर होता है तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/साइन के। तो 1/√5 था तो ये √5/1 आ गया। √5/1 आ गया। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस है 2 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो कॉस सीकंड के बराबर होता है, ये 1/cos आ गया। तो ये 2/√5 था तो ये √5/2 हमारे पास आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सीकंड है अब हमारे पास 3। अब 3 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब देखें सीकंड कॉस होता है सीकंड के बराबर होता है। अगर कॉस थीटा हमारे पास होता है कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो हमारे पास कॉस करा जो सीकंड होता है कॉस सीकंड के बराबर होता है और सीकंड रेसिप्रोकल होता है कॉस के। अगर ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है और बेस क्या आ गई हमारे पास 1। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। हम अब देखें कि पैथागोरस थ्योरम, हम इसमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं था और बेस हमारे पास है 1। बी का स्क्वायर ये हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस 1। अब 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8 और 8 आ गया इक्वल ए का स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ए की वैल्यू आई √8। √8 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हमने एलसीएम लिया। 2 × 2 × 2 हमारे पास आ गया। तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई 2 आ गया। जब ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 2√2 हमारे पास ए की क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये परपेंडिकुलर आ गया। जब ये परपेंडिकुलर भी पता है, अब हाइपोटेन्यूज भी बेस भी हम साइन कॉस इजीली मालूम कर सकते हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर अभी हमने मालूम किया है 2√2 डिवाइड्स 3 आ गया। साइन कोसिकेंट के बराबर होता है। कोसिकेंट 1/साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये 2√2/3 है तो ये अब 3 डिवाइड्स 2√2 हो जाएगा। साइन मालूम हो गया। अब
सीकेंट दिया हुआ था, तो सीकेंट क्या आ जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल कॉज आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल जो आंसर होगा वो कॉज का आ जाएगा। कॉज क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, ये हमारे पास आ गया। अब टेन रह गया, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर 2√2 है और बेस 1 है। टेन कॉट थीटा के बराबर होता है, 1/10 का रेसिप्रोकल आ गया, तो 1/2√2 आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, कॉट थीटा √3/2। कॉट थीटा हमारे पास टेन होता है परपेंडिकुलर पर बेस के, तो कॉट आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। अब बेस की वैल्यू √3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 है। ये हमारे पास बेस आ गया √3 और परपेंडिकुलर √2, ये हमने मालूम करना है हाइपोटेन्यूज। अब कॉट है हमारे पास √3 डिवाइड्स √2, तो टेन आ जाएगा √2 डिवाइड बाई √3, ये एक हमने मालूम कर ली। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम मालूम करेंगे, इसको यूज़ करते हुए हम इसकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो हम मालूम करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जब हमने हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल 5 आ गया, रूट दोनों तरफ लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो बी की वैल्यू आ गई √5। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 √5 आ गया। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर है हमारे पास √2, हाइपोटेन्यूज है √5, तो साइन को सिकंड के बराबर होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 डिवाइड्स √2 आ गया। कॉज अब हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है √5, √3 डिवाइड्स √5, और कॉज सिकंड के बराबर होता है, सिकंड का रेसिप्रोकल होता है, कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो √5 डिवाइड्स √3 आ गया। साइन कॉज और ये हमारे पास टेन, और इनके आगे जो हमारे पास ये टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हमने मालूम की है। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।